श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। समुद्र में स्नान की विधि और भगवत विग्रहों का वर्णन। मुनियों ने पूछा, महर्षि, इंद्रधुमन ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्नान का उत्सव किस विधि से किया? इसके अतिरिक्त भगवान के अन्य सब उत्सवों का भी विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। जेमिनी जी बोले, मुनिवरों, इस समय मैं ज्येष्ठ स्नान का वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को व्रत संकल्प करके मौन रहें। प्रातः काल उठकर मार्कंडेयात वट नामक तीर्थ को जाए और आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करके भगवान भैरव से भी आज्ञा लें। फिर तीर्थों में प्रवेश करके वरुण देवता संबंधी 5 वैदिक मंत्रों से 3 आवृत्ति करके अघमर्षण सूक्त से तथा निम्नांकित मंत्र से स्नान करें। संसार सागरे मग्नम पाप ग्रस्तम चेतनम त्राहि माम भगवद नेत्रधन त्रिपुरारे नमस्तु ते। भग नेत्र विनाशक भगवान त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। मैं पापग्रस्त मूढ़ मानव संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्नान करके बाहर निकले और भगवान शंकर का दर्शन करके मौन भाव से भगवान नारायण के समीप जाए। मार्कंडेश्वर से दक्षिण दिशा में जो विष्णु स्वरूप उत्तम वट वृक्ष स्थित है, वह दर्शन मात्र से पाप राशि का नाश करने वाला है। उसका दर्शन करके उसमें भगवान परशोत्तम की भावना करते हुए दूर से ही प्रणाम करें। फिर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए उसकी परिक्रमा करें। हे कल्पवृट, आप सदा के लिए अमर हैं, भगवान विष्णु के महान निवास स्थान हैं। हे विष्णु रूपवट, मेरे पाप को हर लीजिए, आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त स्वरूप महाप्रलय काल में भी स्थिर रहने वाले जगत के एकमात्र आश्रय तथा कल्प वृक्ष हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके मनुष्य उस वृक्ष के नीचे भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के नामों का जप करे। इससे वह 100 करोड़ जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। उसकी छाया से चल छाया में चलने मात्र से भी मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। तत्पश्चात भगवान के वाहन रूप गरुड़ जी को, जो भगवान श्री हरि के आगे भक्ति से नतमस्तक होकर हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रणाम करें। इसके बाद उसके बाद हे गरुड़, आप छंदों में जगत के आश्रय भगवान के वाहन रूप वेद त्रयमय शरीर वाले यज्ञ रूप और विश्वव्यापी हैं। सदा प्रसन्न रहने वाले आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार गरुड़ की स्तुति करके भगवान के मंदिर में प्रवेश करें और उसकी 3 बार परिक्रमा करके मंत्रराज अनुष्टुभ से या पुरुष सूक्त से अथवा द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से जिसमें जिसकी रुचि हो उससे पूजन करें। पंचोपचार की विधि से परमेश्वर जगन्नाथ की पूजा करें। पूजा के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करें। देव देव जगन्नाथ, आप संसार समुद्र से तारने वाले हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले जगदीश्वर, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सदा मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण आपकी जय हो, जगन्नाथ आपकी जय हो। आप सबके पापों का नाश करने वाले हैं। आपके युगल चरणाविंद विश्व में आपके युगल चरणाविंद विश्व के लिए वंदनीय हैं, आपको नमस्कार है।
कोटि कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर आपकी जय हो। वेद आपके निश्वास वायु हैं। समस्त जगत के आधारभूत परमात्मन आपको नमस्कार है। प्रभो, आप शरण में आए हुए ब्रह्मा, इंद्र और रुद्र आदि देवताओं और प्रणत जनों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। समस्त संसार के निवास स्थान आपकी जय हो। अंतर्यामिन, आपको नमस्कार है। अकारण करुणा सागर दीन दयालु आपकी जय हो। दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले विश्व साक्षी परमेश्वर आपको नमस्कार है। देवेश्वर, जिसमें मोह रूपी भंवर उठते हैं, जो अत्यंत दुस्तर है, क्षुधा पिपासा आदि छहों उर्मियों के कारण जिसके दूसरे किनारे तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, कुकर्म रूपी ग्राहों के कारण जो अत्यंत भयानक दिखाई देता है, जहाँ कोई आश्रय अथवा अवलंब नहीं दिखाई देता, जो सर्वथा निस्सार और दुख रूपी फेन से युक्त है, उस संसार समुद्र के जल में मैं आपकी माया के गुणों से आबद्ध होकर विवश अवस्था में पड़ा हूँ। आप अपनी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखकर वहां से मेरा उद्धार कीजिए। सुरश्रेष्ठ, आप अपनी परम प्रसन्नता के प्रकाशक हैं। जगन्नाथ, संसार भय से डरने वाले जीवों के सहायक बंधु एकमात्र आप ही हैं। भूख और प्यास प्राण के, शोक शोक और मोह मन के तथा जरा और मृत्यु शरीर के कष्ट हैं। ये ही संसार सागर की 6 उर्मियां हैं। इनसे रक्षा कीजिए। भगवान, आपकी सृष्टि में आपके समान दीनों का पालन करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अतः सब लोगों पर कृपा करने के लिए आप स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। अन्यथा आप पूर्ण काम परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने का और क्या कारण हो सकता है। जगतपते, आपके चरण कमलों की शरण में आ जाने से कोई चिंता नहीं रह जाती, क्योंकि आपके चरण चरण चरणाविंद चारों पुरुषार्थों के एकमात्र साधक हैं। दर्शन मात्र से सबके समस्त मनोवांछित फल देने वाले हैं। तदंतर शेष संबंधी मंत्र से भगवान बलभद्र की पूजा करें। द्वादशाक्षर मंत्र से अथवा आदि में प्रणव लगाकर नाम मंत्र से भी पूजा कर सकते हैं। फिर एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करके स्तुति पाठ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। सदा सत्पुरुषों को सुख देने वाले सच्चिदानंद स्वरूप बलराम जी, आपकी जय हो। आपकी निर्मल आकृति अविद्या में पंख से रहित है, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत का भार धारण करके भी कभी थकित न होने वाले बलभद्र, आपकी जय हो। आध्यात्मिक आदि देविक और आदि भौतिक तीनों तापों का विकर्षण विनाश करने के लिए आप सदा अपने हाथ में हल लिए रहते हैं। शरणागतों और दीनों की रक्षा के लिए आपके नेत्र सदा खुले रहते हैं। ईश्वर, आप ही दूसरों के समस्त पापों का नाश करने में समर्थ हैं। निर्मल करुणा सागर दीन बंधु, आपको नमस्कार है। आपने अपने फण के अग्रभाग से समस्त चराचर सहित इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। प्रभु, जिसके पार जाना कठिन है, उस अपार भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप पर और अपर सबसे श्रेष्ठ हैं। परमेश्वर, आपको नमस्कार है। मूसलधारी नागराज बलभद्र की इस प्रकार स्तुति करके जगत के जगत की आदि कारण रूपा कल्याण में नेत्रों वाली सुभद्रा देवी की पूजा करें। फिर चरणों में प्रणाम करके उन विजय स्वरूपा भगवती को स्तुति द्वारा इस प्रकार प्रसन्न करें। देवी सुभद्रे, आपकी जय हो। संसार से पार उतारने वाली
परमात्मा के सृष्टि, पालन और संहार आदि कर्मों की सिद्धि करने वाली उनकी अनुपम शक्ति एकमात्र आप ही हैं। आप ही सब लोकों की जननी, भगवान विष्णु की माया, तपस्विनी तथा भद्र रूपा सुभद्रा है। आपको नमस्कार करता हूँ। जगत की मूलभूता सुभद्रा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद सुभद्र समुद्र स्नान के लिए भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें। विश्वव्यापी चराचर स्वरूप भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। प्रभु, मेरा समुद्र स्नान निर्विघ्न पूर्ण हो। शंख चक्र गदाधारी जगदीश्वर, मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। तदंतर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त एवं मौन होकर समुद्र के समीप जाएं और तीर्थराज के आत्मा का चिंतन करते हुए हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन, आपको नमस्कार है। मैं अज्ञान अंधकार से अंधा हो रहा हूँ, मुझे भगवान विष्णु का मार्ग दिखाइए। इस प्रकार सुदर्शन की प्रार्थना करके तीर्थराज समुद्र के जल के समीप पृथ्वी पर घुटने टेक कर भक्ति भाव से प्रणाम करें और हे तीर्थराज, आप जल रूपी विष्णु हैं, समस्त जंतुओं के जीवन दाता हैं और परम शांति के हेतु हैं। आपको नमस्कार है। यह मंत्र पढ़ते हुए जल के भीतर प्रवेश करें। समुद्र के जल में डूबकर मंत्र जप करने का विधान नहीं है। समुद्र में स्नान करके उठें और विधि पूर्वक आचमन करके प्रार्थना करें। धर्मराज जगतपते तीर्थराज, तुम्हें नमस्कार है। पहले के कोटि सहस्त्र जन्मों में जिस पाप राशि का संचय किया गया है वह सब नष्ट हो जाए। इस प्रकार स्नान करके तट पर आ जाएं और आचमन करके मौन हो दो उज्जवल वस्त्र धारण करें। फिर भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज भगवान नारायण का ध्यान करके उन्हें मानसिक पूजा से संतुष्ट करें। तत्पश्चात बाहर आवाहन करके भी पूजा करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। भगवान के लिए भावना द्वारा रत्न सिंहासन देकर यह चिंतन करें कि भगवान इस पर विराजमान है। फिर उनके दोनों चरणाविंदों में पाद निवेदन करें। वह पाद श्यामा कमल, ध्रुवा और अपराजिता लता से युक्त हो तथा मूल मंत्र से उसका संस्कार किया गया हो। पाद अर्पण करने के पश्चात सोने, चांदी, तांबे तथा शंख के पात्र में जल, चंदन, फूल, ईव, ध्रुवा, कुशाग्र, फल, सरसों और तिल से विधि पूर्वक अर्घ्य का संस्कार करें। ध्रुवा और कुश के अग्र से अर्घ्य करें। जल लेकर भगवान के मस्तक पर सींचे, फिर बचे हुए जल को उन्हीं के आगे पृथ्वी पर गिरा दे। यह अर्घ की विधि बताई गई है। इसके बाद जायफल, कंकोल और लवंग से संस्कार किए हुए जल को भगवान के आचमन के लिए दें। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार पाट, रेशम अथवा कपास के बने हुए दो वस्त्र अर्पण करें। दो वस्त्र अर्पण करने चाहिए। फिर यथाशक्ति हार, केयूर, मुकुट और कंठा आदि आभूषण भगवान के अंगों में पहनावें। सूत के बने हुए यज्ञोपवीत को गंध और चंदन से चर्चित करके अर्पण करें। तत्पश्चात कपूर, चंदन, कस्तूरी और कुमकुम के अनुलेपन करें। चमेली, कमल, चंपा, अशोक, पुनाग, नाग केसर तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से बनी हुई माला अथवा
माल्य और तुलसी दल की माला पहनावें तथा कुछ छोटे फूल भी भगवान के मस्तक पर बिखेरें जो गले से लेकर पैरों तक लंबी हो। उसका नाम माला है और जिसकी लंबाई कंठ से लेकर जंघा तक हो उसे माल्य कहते हैं। जो केशों के मध्य में पहनाया जाए वह गर्भक कहा गया है। उसके बाद मस्तक पर पुष्पांजलि बिखेरनी चाहिए। पुष्पांजलि के पश्चात गूगल, अगरू, खस, शक्कर, घी, मधु और चंदन के द्वारा सुगंधित धूप तैयार करके दें। उसके बाद गाय के घी से सुंदर दीप जलाकर दें अथवा कपूर युक्त बत्ती के साथ तिल के तेल से दीपक जलाकर दें। तदंतर घी से तैयार किया हुआ सुगंधित अन्न, गाय का दही, गाय के दूध में पकाकर शक्कर मिलाया हुआ केला, नाना प्रकार के व्यंजनों से युक्त पौआ और भांति भांति के फल, इन सब के सहित मनोरम सुगंध युक्त सरस एवं नूतन नैवेद्य तैयार करके भगवान को समर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, स्नान, अर्घ्य, मधुपर्क, वस्त्र और तथा यज्ञोपवीत, इनमें से प्रत्येक के अर्पण करने पर भगवान को आचमन करावें। अन्य कर्मों के आचमन से अन्य कर्मों के आचमन अन्य कर्मों में आचमन के लिए केवल जल देना चाहिए, परंतु नैवेद्य के अंत में संस्कार किया हुआ उपचार युक्त आचमन देना चाहिए। साथ ही करोध करोध्वत करोध्वर्तन के लिए सुगंधित चंदन भी देना चाहिए। इसके बाद कपूर, लवंग, इलायची, जायफल और सुपारी के साथ तांबुल अर्पण करें। तत्पश्चात 108 बार मूल मंत्र का जप करके अन्यन्य भाव से स्तुति पाठ करें। फिर प्रदक्षिणा करके भगवान परशुत्तम की प्रार्थना करें। समस्त तीर्थों के प्रवर्तक देवादिदेव जगन्नाथ, आप सर्व तीर्थमय तथा सर्वदेवमय हैं। पाप की राशि में डूबे हुए मुझ सेवक की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान नारायण के पूजा करके तीर्थराज समुद्र में स्नान करने वाला मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है। कोटि गोदान से, कोटि यज्ञ से, कोटि ब्राह्मण भोजन से तथा कोटि महादानों से कर्म करने वालों के लिए जो पुण्य बताया गया है वह इस समुद्र स्नान पूर्वक भगवत पूजन से प्राप्त हो जाता है। अन्य तीर्थों में किया हुआ पाप समुद्र के किनारे नष्ट हो जाता है और समुद्र के किनारे किया हुआ पाप समुद्र में स्नान करने से नष्ट होता है। ब्रह्म हत्यारा, शराबी, गोघाती जो मनुष्य अपने जन्म, जीवन और शास्त्र अध्ययन को सफल बनाना चाहे वह समुद्र तट पर आकर देवताओं और पितरों का तर्पण अवश्य करें। कृच और चंद्रायण आदि तप सुलभ है। कुछ दक्षिणा वाले अनिष्ट अग्निओष्टम आदि यज्ञ भी सुलभ है, परंतु सिंधु के जल से पितरों का तर्पण अत्यंत दुर्लभ है। स्नान के आदि और अंत में जगन्नाथ जी की पूजन और बीच में तीर्थराज के जल में स्नान करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। तदंतर शुद्ध चित्त वाला मनुष्य श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा को नमस्कार करके उनके स्वरूप का चिंतन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंद्रधुमन सरोवर में स्नान। श्री कहते हैं। इसके बाद अपने को कृतार्थ मानता हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुए
इंद्रधुमन सरोवर के समीप जाए, उसी के तट पर नरसिंह का स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि निवास करते हैं। वहां नरसिंह जी की प्रार्थना करके विधि पूर्वक स्नान करें। प्रार्थना इस प्रकार है। हे भगवान नरसिंह, आपको नमस्कार है। आपके उत्तम क्षेत्र में आपके ही प्रसाद से नृप श्रेष्ठ इंद्रधुमन ने 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है। प्रभो, उस यज्ञ के अंग से प्रकट हुए इस सरोवर में स्नान करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करने के पश्चात सरोवर के किनारे जाकर हाथ धो आचमन करके अंजलि बांधे प्रार्थना करें। हे तीर्थ प्रवर, अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत दान के लिए लाई हुई करोड़ों गौओं के खुर से आपकी भूमि खोदी गई है। जिन उन गौओं के मूत्र, फेन और दान के जल से परिपूर्ण होने के कारण आप सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं आपके सर्व तीर्थ में पवित्र जल से स्नान करने के लिए आया हूँ। आप स्नान से मेरे सब पापों को छुड़ा दीजिए। तत्पश्चात स्नान करें। जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र का जप करें। इसके उसके बाद पुनः तीर्थ की प्रार्थना करें। अश्वमेध के अंग से प्रकट हुए सर्व पाप नाशक तीर्थ तुम में स्नान करने से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल में गोता लगावें। नरसिंहाकार धारी भगवान विष्णु का स्मरण करें। देवताओं, ऋषियों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें। फिर पश्चिमाभिमुख विराजमान भगवान नरसिंह के समीप जाएं और अथर्ववेद के मंत्र से उनकी पूजा करें। वह वेदोक्त मंत्रराज पूर्व काल में नारद जी के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ। तत्पश्चात राजा इंद्रधुमन ने दीर्घ काल तक उस मंत्र की उपासना की। न, नरसिंहाकार भगवान की उपासना के लिए उसके समान दूसरा मंत्र नहीं है। उसके उच्चारण मात्र से भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र से काष्ठ विग्रहधारी जगदीश जी की भी स्थापना की है। पूर्वोक्त उपचारों से तथा लाल जवा पुष्प और अन्यान्य सुगंधित पुष्पों से भगवान नरसिंह की पूजा करें। मिश्री और गाय का घी मिलाकर गोदुग्ध में तैयार की हुई खीर, घी में पकाकर बनाए हुए खांड और कपूर से युक्त मोदक, सवाएं समाव हलवा, घी में बने हुए पोवे, नाना प्रकार के फल, शक्कर और दही मिलावे हुए चावल आदि निवेदन करें। भगवान नरसिंह का दर्शन, चरण स्पर्श, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य अपने अपने मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। फिर पूर्णिमा को प्रातः काल पूर्वोक्त विधि से तीर्थराज के जल में स्नान करके शुद्ध आहार का सेवन तथा इंद्रियों का संयम करते हुए मनुष्य भगवत प्रीति के लिए 5 दिनों तक केवल एक समय भोजन करें। तत्पश्चात मंदिरों में प्रवेश करके मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जो ज्येष्ठ की अमावस्या को सर्व तीर्थ में कूप से लाए हुए सुगंधित जल के द्वारा स्नान करावे जाते हुए श्री हरि का दर्शन करता है, उसके तन मन में पाप का संपर्क नहीं रहता। चतुर्दशी को तृण अथवा काष्ठ का सुदृढ़ एवं सुंदर मंच बनवाकर हरी हरी घास वाली भूमि पर स्थापित करें। उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाकर उसे भली भांति सजा दें। नाना प्रकार की मणियों की माला से बंदनावर बनावें। इस प्रकार मंच को स्थापित करके उसके दक्षिण भाग में कुएं से जल निकालकर कलशों में भरकर शास्त्रोक्त विधि से उन्हें शाला के भीतर रखें। फिर उन कलशों में पावमानी ऋचा के द्वारा सुवासित जल भरें। यह कर्म चतुर्दशी की आधी रात में करने योग्य बताया गया है।
तदंतर धीरे धीरे भगवान बलभद्र और श्री कृष्ण को राजा से सम्मानित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ले जाएं। चवर और ताड़ के पंखे से उन पर निरंतर हवा करते हुए भगवान के शरीर पर जो पहले किया हुआ कच्चा लेप हो उसे न छुड़ावें। इस जिस प्रकार सुगंधित लेप से प्रतिदिन भगवान का अंग पुष्ट हो, वैसा प्रयत्न करें। भगवान को ले जाने वाले मनुष्य सावधान और सदाचारी हों। उन्हें ले जाकर मंच पर विराजमान करें। फिर शांति पूर्वक अधिवासित कलशों के जल से समुद्र ज्येष्ठा मंत्र के द्वारा भगवत विग्रहों को स्नान करावें। यह स्नान दर्शन करने तथा अभिषेक करने वाले मनुष्यों को कृतकृत्य करने वाला है। जो मनुष्य वहां खड़े होकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान के ज्येष्ठ स्नान और यात्रा का उत्कंठित चित्त से दर्शन करते हैं, वे संसार समुद्र में नहीं गिरते। श्री हरि के इस स्नान का दर्शन करने वाले पुरुषों की जानबूझकर या अनजान में की हुई अनादि संचित पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। स्नान दर्शन करने में जो पुण्य बताया गया है, वही मंच पर विराजमान श्री हरि का दर्शन करने से भी प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, वहां एक ही जगन्नाथ जी 3 विग्रहों में स्थित हैं। उनमें से एक एक का भी स्नान दर्शन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भगवान के स्नान के समय जय जय राम भद्र, जय सुभद्रे, जय कृष्ण, जय जगन्नाथ इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उच्चारण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण। जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ जी की यात्रा, कुंडिचा महोत्सव तथा पुनः मंदिर प्रवेश संबंधी यात्रा एवं उत्सव की महिमा। जेमिनी जी कहते हैं, तदंतर श्रद्धा से युक्त प्रस्तुत किए हुए उपचारों द्वारा बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी का पूजन करें। उसके बाद जैसे पहले मंदिर से ले जाते समय उत्सव किया गया था, उसी प्रकार महान उत्सव करके उन सब भगवत स्वरूपों को पुनः दक्षिणाभिमुख ले जाएं। उस समय जो मनुष्य दक्षिणाभिमुख जाते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करता है, वह स्नान दर्शन जनित समस्त पुण्य फल को प्राप्त करता है। मंदिर के समीप पहुंचने पर बलभद्र और सुभद्रा के साथ जगन्नाथ जी की आरती उतार कर मंदिर के भीतर प्रवेश करावें और फिर किसी प्रकार उन्हें न देखें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है, उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र के एक ही अंश में चंद्रमा और बृहस्पति हो, बृहस्पति का एक ही दिन हो और शुभ योग भी हो, तो वह महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। महाज्येष्ठी पूर्णिमा महापुण्यमयी तथा भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाली है। उसमें करुणा सिंधु देवेश्वर जगन्नाथ का पूजन और उसके स्नान का दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो पाप नाशिनी तीज आती है, उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग होने पर राजा पवित्र भाव से संकल्प पूर्वक एक आचार्य का वर्ण करे। फिर जिन्होंने काष्ठ कर्म देखा और जाना हो, ऐसे 1 या 3 बढ़इयों से पूर्वोक्त प्रकार से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के लिए 3 रथ तैयार करावे, जिनमें बैठने के लिए सुंदर आसन हो और जो सुंदर कलापूर्ण ढंग से बनाए गए हों। रथों का निर्माण हो जाने पर राजा शास्त्रोक्त विधि से मंत्र के अनुसार पूर्वोक्त उनकी प्रतिष्ठा करे। मार्ग का भली भांति संस्कार करावे। मार्ग के दोनों ओर फूलों के गुच्छे, माल्य, सुंदर वस्त्र, चवर, गुलमलता आदि और फूलों के द्वारा मंडल बनावे।
देखने पर ऐसा मालूम हो कि वहां सुंदर फूलों से सुशोभित वन पंक्ति शोभा पा रही है। रास्ते की भूमि बार बार रास्ते की भूमि बराबर कर देनी चाहिए। वहां कीचड़ नहीं रहना चाहिए, जिससे भगवान का रथ सुखपूर्वक चल सके। पग पग पर रास्ते के दोनों पार्श्वों में दिशाओं को सुगंधित करने वाले धूप पात्र रखे जाएं। सड़क पर चंदन के जल का छिड़काव हो। नगाड़ा और डंका आदि बाजे बजाए जाएं। सोने चांदी के ध्वज जिनके बीच में चित्रकारी की गई हो लगाए जाएं और उन पर पताकाएं फहराती रहे। भूमि पर बहुत सी वैजंती मालाएं बिछी हों। अनेक कसे कसाए हाथी घोड़े प्रस्तुत किए जाएं, जिनका भली भांति श्रृंगार किया गया हो। इस प्रकार सामग्री एकत्र करके उत्तम भक्ति से युक्त राजा महान उत्सव करे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वितीया तिथि आने पर उसमें अरुणोदय के समय भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों, वैष्णवों, तपस्वियों और यतियों के साथ स्वयं भी हाथ जोड़कर राजा देवादिदेव भगवान से यात्रा के लिए निवेदन करें। प्रभु, आपने पूर्व काल में राजा इंद्रधुमन को जैसी आज्ञा दी है, उसके अनुसार रथ से गुड़ीचा मंडप के प्रति विजय यात्रा कीजिए। आपकी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से दसों दिशाएं पवित्र हों तथा स्थावर जगम समस्त प्राणी कल्याण को प्राप्त हो। आपने यहाँ आकर लोगों के ऊपर दया की इच्छा से आपने यह अवतार लोगों के ऊपर दया की इच्छा से ग्रहण किया है। इसीलिए भगवान, आप प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर चरण रखकर पधारिए। इसके बाद कुछ लोग मंगल गीत गावें, कोई जय जयकार करे और जिनतम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि मंत्र का उच्च स्वर से जप करे। सूत मागध आदि हर्ष में भरकर भगवान के पवित्र यश का गान करें। भगवान के दोनों पार्श्व में स्वर्णमय दंड से सुशोभित व्यंजनों की पंक्ति धीरे धीरे डुलती रहे। कृष्णा गुरु की धूप से संपूर्ण दिशाएं और वहां का आकाश सुवासित रहे। झांझ, करताल, वेणु, वीणा, मधुरिका आदि वाद गोविंद की इस विजय यात्रा के समय मधुर स्वर से बजते रहें। इस प्रकार उत्सव आरंभ होने पर बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग धीरे धीरे पैर रखते हुए ले जाएं। बीच बीच में रुईदार बिछोनों पर उन्हें विश्राम करावें और इस प्रकार उन सबको रथ पर ले जाएं। फिर उस उत्तम रथ को घुमाकर बलभद्र, कृष्ण और सुभद्रा जी को सुंदर चंदोवायुक्त मंडप से सुशोभित रथ में विराजमान करें। उन सब को रुईदार गद्दों पर बैठाकर भक्ति पूर्वक गीत भांति भांति के वस्त्र, आभूषण और मालाओं से विभूषित करें। नाना प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा भी करें। उस समय रथ पर विराजमान होकर यात्रा करते हुए श्री जगन्नाथ जी का जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, उनका भगवान के धाम में निवास होता है। भगवान श्री हरि के उस उत्सव का महात्म्य क्या बतलाऊं, जिनके नाम का संकीर्तन करने मात्र से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। रथ में स्थित हो महादेव महावेदी के और जाते हुए उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर लेता है। मेघों के द्वारा जल की वर्षा के संयोग से रथ का मार्ग जब कीचड़ युक्त हो जाता है, उस समय भी वह श्री कृष्ण की
दिव्य दृष्टि पड़ने से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। उस पंकिल रथ यात्रा में जो उत्तम वैष्णव भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, वे आदि काल से अपने ऊपर चढ़े हुए पाप पंख को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान वासुदेव के आगे जय शब्द का उच्चारण करते हुए स्तुति करते हैं, वे भांति भांति के पापों पर निस्संदेह विजय पा जाते हैं। जो ज्येष्ठ पुरुष वहां नृत्य करते और गाते हैं, वे उत्तम वैष्णवों के संसर्ग से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान के नामों का कीर्तन करता हुआ उस यात्रा के साथ साथ जाता है तथा गुडीचा नगर को जाते हुए श्री कृष्ण की ओर देखकर भक्ति पूर्वक जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण का उच्चारण करता है, वह माता के गर्भ में निवास करने का दुख कभी नहीं भोगता। जो मनुष्य रथ के आगे खड़ा होकर चवन व्यजन फूल के गुच्छों अथवा वस्त्रों से भगवान पुरुषोत्तम को हवा करता है, वह ब्रह्मलोक में जाकर मोक्ष पाता है। जो पवित्र स्नान सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते हैं, वे भगवान विष्णु के समान होकर वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से दान देता है, उसका वह थोड़ा भी दान मेरु दान के समान अक्षय फल देने वाला होता है। जो भगवान के आगे रहकर उनके मुखारविंद का दर्शन करते हुए पग पग पर प्रणाम करते हैं और मार्ग की धूलि या कीचड़ में लौटते हैं, वे क्षण भर में मुक्ति रूपी फल को पाकर श्री विष्णु के उत्तम धाम में जाते हैं। इस प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ भगवान श्री कृष्ण उत्तम रथ पर विराजमान हो चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए और अपने अंगों का स्पर्श करके बहने वाली वायु के द्वारा समस्त देहधारियों के पापों का नाश करते हुए यात्रा करते हैं। वे बड़े दयालु और भक्तों के पालक हैं। जो अज्ञानी और अविश्वास के पात्र हैं, उनके मन में भी विश्वास उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु प्रति वर्ष यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार गुडीचा नगर से में जाकर भगवान विंदु तीर्थ के तट पर 7 दिन निवास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में उन्होंने राजा इंद्रधुमन को यह वर दिया था कि मैं तुम्हारे तीर्थों के किनारे प्रति वर्ष निवास करूंगा। मेरे वहां स्थित रहने पर सभी तीर्थ उसमें निवास करेंगे। उस तीर्थ के विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिनों तक गुडीचा मंडप में विराजमान मेरा बलराम और सुभद्रा का दर्शन करेंगे, वे मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेंगे वे मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेंगे। अतः परम पवित्र पर सर्व पाप नाशक अकेले ही सब तीर्थों का फल देने वाले तथा श्री विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाले उस शुभ तीर्थ में स्नान करके पितरों और देवताओं का विधि पूर्वक तर्पण करने के पश्चात जो तटवर्ती नरसिंह भगवान का दर्शन पूजन और उन्हें नमस्कार करता है तथा पुनः महावेदी के समीप जाकर पूर्वत भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन और वंदन करता है, वह पुरुष हो या स्त्री, उसे भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मघा नक्षत्र पितरों का है, अतः वह पितरों को अधिक प्रीति प्रदान करने वाला है। उस नक्षत्र में पुत्रों द्वारा दिया हुआ श्राद्ध का दान पितरों को विशेष तृप्त करता है। उक्त सर्व तीर्थमय सरोवर के तट पर भगवान विष्णु के समीप नरसिंह और नीलकंठ के मध्यवर्ती अति पवित्र स्नान स्थान में यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे तो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि मघा नक्षत्र और जगन्नाथ जी का महावेदी पर आगमन, ये तीनों योग यदि
इंद्रधमन सरोवर को पर प्राप्त हो तो वह पितरों को अक्षय प्रीति देने वाला चतुष्पाद योग माना गया है। भाद्रपद मास की अमावस्या को अथवा चारों युगादि तिथियों में जो पितरों के उद्देश्य से अश्वमेधांग संभूत इंद्रधमन सरोवर पर श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध सब पापों का नाश करने वाला है। 7 दिनों तक मौन भाव से तीनों काल स्नान करे और तीनों संध्याओं में कलश पर भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करें। गाय के घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलावे और उसे भगवान के आगे रखकर रात दिन उसकी रक्षा करें। दिन में मौन रहे और रात में जागरण करके भगवत संबंधी मंत्र का जप करे। इस प्रकार 7 दिन बिताकर 8वें दिन प्रातः काल उठकर प्रतिष्ठा करावे। इस व्रत राज का विधि पूर्वक पालन करके मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त करता है। 7 दिनों तक वहां रथ की भली भांति रक्षा करके 8वें दिन उन सब रथों को पुनः दक्षिणाभिमुख कर दे और वस्त्र माला पताका तथा चवन आदि से उनकी पुनः सजावट करे। आषाढ़ शुक्ला नवमी को प्रातः काल उन सब भगवत विग्रहों को रथ पर विराजमान करें। भगवान विष्णु की यह दक्षिणाभिमुख यात्रा अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्यों को इस यात्रा में प्रयत्न पूर्वक भाग लेना चाहिए। जैसे पहली यात्रा है उसी प्रकार यह दूसरी भी है। दोनों ही मोक्षदायिनी है। यात्रा और मंदिर प्रवेश ये दोनों मिलाकर भगवान का एक ही उत्सव मनाया गया है। यह पूरी यात्रा 9 दिन की होती है। जिन लोगों ने 3 अंगों वाली इस यात्रा की पूर्णतः उपासना की है, उन्हीं के लिए यह महावेदी महोत्सव संपूर्ण फल देने वाला होता है। गुड़ीचा मंडप से रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा का जो दर्शन करते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं, अर्थात भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे महावेदी महोत्सव का वर्णन किया, इसके जिसके कीर्तन मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इस प्रसंग का पाठ करता है अथवा सावधान होकर सुनता है और भगवत प्रतिमा का चित्र लेकर भी उसे रथ पर बैठाकर भक्ति भाव से उस रथ यात्रा को संपन्न करता है, वह भी भगवान विष्णु की कृपा से गुड़ीचा महोत्सव के फल रूप वैकुंठ धाम में जाता है। ओम तत्सत। अब कथा को विराम देते हैं यहाँ पर।